टोरंटो 360 स्पेशल में आपको खुशामदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। आईसीसी इमिग्रेशन ताउन से ये स्पेशल सेगमेंट आपके लिए पेश किया करते हैं। एमडी भाई हमारे साथ हुआ करते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी मैटर हो, एक बार आप इनसे रब्ता ज़रूर कीजिए। 9054612424 रब्ते के नंबर है। खुशामदीद कहेंगे। एमडी भाई, वेलकम यू इन टोरंटो 360। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपको और प्रोग्राम देखने वाले तमाम भाई बहनों को एमडी आरडी के जानिब से आईसीसी इमिग्रेशन टीम की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लोग हम मुख्तलिफ कैटेगरीज, एक तो रूटीन की कैटेगरीज है, उसमें हर चीज़ को आपको मुकम्मल कंप्लीट करना और अप्लाई करना है। एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है, कभी बहुत आसान हुआ करती थी, फिर बहुत मुश्किल हो गई, अब मुझे आजकल नहीं पता क्या सूरत हाल है। विजिट वीज़ा जो है, इस बारे में आज बताइए कि इसकी प्री क्वालिफिकेशन क्या है और क्या ग्रांट कर रहे हैं आजकल विजिट वीज़ा। अरशद भाई, ग्रांट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तादाद में ग्रांट किए जा रहे हैं जी। और 2017 के जो नंबर्स आए हैं, तकरीबन 1.5 मिलियन के आसपास टेम्परेरी वीजा 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, तकरीबन 15 लाख वीजाज लास्ट ईयर ग्रांट किए। इसको पिछले सालों से आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है। बहुत बड़ी तादाद में वीजा ग्रांट किए गए थे 2017 में, और 2018 में सेम ट्रेंड्स आर कंटिन्यूइंग एज वेल। और ये चीज़ याद रखिए कि ऑफिसर वीजा रिफ्यूज करने के लिए नहीं बैठा, बट वो अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करते हैं बिफोर ग्रांटिंग द वीजा। ऑफिसर देखना क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो वो देखना चाहते हैं एज अ होस्ट जो कनाडा से इनविटेशन भेज रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है कनाडा में, उनका रिलेशनशिप क्या है, जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, दोस्त हैं, भाई हैं, अम्मी अब्बू हैं, कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखना चाहता है कि एज अ होस्ट आप कितने एस्टैब्लिश्ड हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं, आप जिनको बुलाने जा रहे हैं आप उनकी बोर्डिंग को, लॉजिंग को, अगर मेडिकल नीड्स की जरूरत पड़ती है आप लुक आफ्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी तरह वो देखते हैं जो इंडिया से गेस्ट आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, वो अपने मुल्क में कितने एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके टाइज कितने स्ट्रॉन्ग हैं कनाडा आने के लिए। टाइज इन द सेंस कि वो कनाडा, क्या ऐसी चीज़ें होंगी जब कनाडा आ गए तो क्या चीज़ें उनको वापस अपने मुल्क में खींचेंगी। तो वो देखना चाहते हैं आपका फाइनेंशियल फैमिली कैसी है जो वहाँ पे बैक होम इस्टेब्लिश्ड है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट खुद कैसी है, आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं। होस्ट अगर पैसा नहीं स्पेंड करता, डू यू हैव सफिशिएंट मनी टू अंडरटेक दिस जर्नी। तो ये सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करना, सपोर्टिंग एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स देना, आप जितना अपने आप के बारे में ज़्यादा ऑफिसर आपके नहीं जानता, ज़ाहिर आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसको बताना है। हाँ, आपके वो डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको जानेगा कि आप कितने और कितनी ऑथेंटिक है वो डॉक्यूमेंटेशन, कितने ऑथेंटिक है, कितनी सपोर्टिंग एविडेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग है। आशिद भाई, आज की डेट में अगर हम बात करें, हम कनाडा से ही बैठे हुए एप्लीकेशन पुट अप करते हैं, चाहे वो दोस्त इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, मिडिल ईस्ट में हो, किसी मुल्क में आप बैठे हैं, आप विजिट वीजा करना चाहते हैं, वी डू एवरीथिंग राइट हियर इन आवर ऑफिसेस। इंडिया में, पाकिस्तान में हमने देखा है कि विजिट वीजा के भी लोग 30-30, 35-35 लाख रुपया ले रहे हैं वीजा ग्रांट करवाने के लिए। कोई गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, और 35-35 लाख एक रकम होती है अरशद भाई। 2 लाख की तो टिकट आती है, 1 लाख की। तो हम कनाडा बैठे हुए बड़ी नॉमिनल फीस लेते हैं और यहाँ पर बैठे हुए अपने सारे दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं प्रोफेशनली उनको एप्लीकेशन पुट अप करने के लिए। और हम खुद अपने दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको लाइन में लगने की, वीएफएस में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग वुड बी डन फ्रॉम आवर ऑफिस इन कनाडा इटसेल्फ, और हमारी रिप्रेजेंटेशन के अंदर होगा। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा अरशद भाई कि जिन लोगों ने पहले ट्राई किया था और किसी वजह से एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनकम बहुत बढ़िया है, बट एंड ऑफ द ईयर जब हम नोटिस ऑफ असेसमेंट के फिगर आती है खर्चों के बाद, वो तो इतनी नहीं होती कि हम सुपर वीजा के लिए क्वालिफाई कर सके अपने अम्मी अब्बू के लिए। तो आज की डेट में 10-10 साल के विजिट वीजास ग्रांट हो रहे हैं। इवन आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप अपने अम्मी अब्बू का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का वीजा ले सकते हैं। सही। कई बार होता है कि अभी मैं दरमियान में एक चीज़, क्योंकि आपने जब कहा कि यहाँ से कर सकते हैं, तो जाहिर है यहाँ पे जो उनको बुलाने वाले हैं उनके साथ आप जाहिर है उनके थ्रू आप करेंगे और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो उनको हो जाएगी। अगर कोई वैसे वहाँ से अप्लाई करना चाहे तो यहाँ पे जो इनविटेशन जाना जरूरी है विजिट वीजा के लिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर इनविटेशन नहीं है आपके पास, कई बार होता क्या है कि आपके दोस्त या भाई जो यहाँ पे होते हैं वो आपको इनविटेशन भेजने के लिए तैयार नहीं होते। सही बात है। तो अगर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज वैसे हैं, आप घूमने आना चाहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने आ चाहते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जी, और उस तरह से फाइल आपकी वो आपकी वेबसाइट या ईमेल के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट कर लें, हमें फोन करें या हमें ईमेल कर दें। अरशद भाई, यहाँ फोन नंबर है हमारा 905-461-2424 और ईमेल आईडी हमारी है info@iccimmigration.ca। अरशद भाई, मैं एक रिफ्यूज केस के ऊपर जरूर बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि
किसी भी दोस्त ने पहले कभी ट्राई किया था, किसी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, डज नॉट मैटर। आईसीसी का हमें बड़े फक्र से हम कहते हैं कि हमारा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है रिफ्यूज केसेस को हैंडल करने का। पिछले वी हैव बीन इन बिजनेस फॉर मोर देन 11 इयर्स नाउ, बट पिछले 8 सालों में हमने मेरे ख्याल 8000 से ज्यादा रिफ्यूज केसेस के ऊपर सक्सेसफुली वीजा लिया। तो ये हमारा सक्सेस रेट है। तो आप कोई भी केस रिफ्यूज डिस्कस करना चाहते हैं तो आपकी कंसल्टेशन फ्री है, और उसी कंसल्टेशन में वी विल डिस्कस कि हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो हम आपको मना कर दें कि भाई आप ये पैसा जो है वहीं पे किसी चीज में लगा ले। अच्छा, एज लिमिट भी है कोई विजिट वीजे के लिए? कोई एज लिमिट नहीं अरशद भाई। पहले नॉर्मली होता था कि हम लोग के इंटेंशन होती थी कि 22-23 साल ये बड़ी एक वैसी एज है जहाँ पे आपके पास टाइज नहीं होते आपके, बिकॉज आप जॉब करनी होते हैं, आप पढ़ाई करके अभी निकले होते हैं, आपके नाम पे जमीन जायदाद भी कुछ नहीं होती, अक्सर ये होता है वापस नहीं जाएंगे। बट आज की डेट में हर एज ग्रुप को वीजा ग्रांट किया जा रहा है अगर आप क्वालिफाई करते हैं। एब्सोल्युटली आपके पास फाइनेंशियली आप साउंड हैं, आपके अम्मी अब्बू साउंड हैं, तो वीज़ा लगने में कोई इश्यूज नहीं होता। कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो इन्विटेशन जाती है उसकी प्रिपरेशन, और वो अगर यहाँ पे अच्छा ज़ाहिर उनका काम है, बिजनेस है, या तो ये हेल्प करता है वहाँ? एब्सोल्युटली अरशद भाई, आपके डॉक्यूमेंटेशन जितने अच्छे आप पुट अप करेंगे, फाइल जितनी अच्छी पुट अप करेंगे, उतना एक एक चीज़ को वो एड्रेस करेंगे। अरशद भाई, जब हम सबमिशंस करते हैं अपनी तैयार, तो सबमिशंस में हम एक एक चीज़ को एड्रेस करते हैं कि वीज़ा क्यों ग्रांट किया जाना चाहिए, उनके टाइज को कैसे हाईलाइट करना है, उनके रिलेशनशिप्स को कैसे हाईलाइट करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे हाईलाइट करना है। इसको एक एक चीज़ को हम उस तरह से पुट अप करते हैं कि ऑफिसर को कंस्ट्रक्टिवली नजर आए कि यस इज अ लेजिटिमेट एप्लीकेंट एंड इनको वीज़ा ग्रांट करना चाहिए। नाज़रीन किराम, मिलियंस की तादाद में अब जो हैं वो विज़िट वीज़ा जो हैं वो ग्रांट हो रहे हैं। अगर आप या आपके रिश्तेदार कोई यहाँ मिलना चाहें, फंक्शंस होते हैं, शादियाँ हैं, मंगनियाँ हैं, अकीक़े हैं, और बहुत सी जो हैं बच्चों जब माशाल्लाह डिफरेंट बर्थडेज होती हैं, तो आप ज़रूर, अगर आप फाइनेंशली वेल ऑफ हैं यहाँ पे और वो भी वहाँ पे दुरुस्त हैं, अच्छा उनका वहाँ पे कारोबार है, तो बिल्कुल आप उनको जो है थ्रू आईसीसी इमिग्रेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। 9054612424 राब्ते के नंबर। अरशद भाई, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे दोस्त हमें कहते हैं कि कोई घर में बर्थडे होना चाहिए, कोई एनिवर्सरी होनी चाहिए, तभी हम बुला सकते हैं। आप अपने अम्मी अब्बू को बुलाना चाहें, अपने दोस्तों को बुलाना चाहें, आपके भाइयों बहनों को बुलाना चाहें, आपको कभी किसी बहाने की जरूरत नहीं है। सही। अगर कोई ओकेजन है, ग्रेट, अदरवाइज आप अपने ब्लड रिलेटिव को, अपने दोस्तों को मिलने के लिए आप यू डोंट नीड अ ओकेजन। ओकेजन क्रिएट किए जाते हैं ऐसे टाइम के लिए। वेरी राइट। नंबर फिर नोट कर लें, 9054612424। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो है बिजनेस वीज़ा जो है, और ये भी, इस पे भी लोग खास, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं। सम टाइम फॉर सम रीज़न लोग बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि चलें वही पैसा यहाँ ले आएँ और यहाँ पे बिज़नेस कर लें। उसकी आजकल, पहले तो दूसरे सूबों में बहुत ज़्यादा हम देखते थे कि होता है, तो अभी इस वक्त क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? अरशद भाई, एक मैनीटोबा का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि 4 लाख के अगर आपके नेट एसेट्स हैं, 3.5 लाख के नेट एसेट्स हैं, आप $75,000 देने के लिए तैयार हैं। ये प्रोग्राम्स आज की डेट में बंद पड़े हैं। खत्म हो गया। आज की डेट में इनमें एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जा रही। आज की डेट में देखें, एप्लीकेशन लगाना और एप्लीकेशन को सक्सेसफुली थ्रू करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सही है। 99% जो एजेंट्स इंडिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो आपको ऐसा प्रोग्राम बताते हैं कि आप क्वालिफाई तो नजर आ जाता है जी, कागजों में आप पहुंच गए वहां पे, बट एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन थ्रू नहीं होती। उसका रीजन है कि हर प्रोविंस ने अपने अपने पूल क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, और उस पूल में आपको पॉइंट्स के साथ एवेल्युएट किया जाता है, और सर्टेन अमाउंट लोगों ने आना होता है, उससे ऊपर जाहिर आना नहीं। अरशद भाई, उसमें आपको पॉइंट्स किसके दिए जाते हैं? आपकी एज के दिए जाते हैं, आपकी एजुकेशन के दिए जाते हैं, आपके एक्सपीरियंस के दिए जाते हैं, आप खुद बिजनेसमैन हैं या आप किसी सीनियर पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपके नेट एसेट्स कितने हैं उसके पॉइंट्स दिए जाते हैं, आप किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किस एरिया में शुरू करना चाहते हैं, कितने लोगों को आप जॉब देंगे, ये सारे के ऊपर आपको वैल्यूएट करके पॉइंट्स दिए जाते हैं। आज की डेट में अभी तक बात करें पूरे साल, मतलब आज अप्रैल की आज 16 तारीख को, अभी तक अरशद भाई 4th मंथ में आके ओंटारियो ने सिर्फ 48 वीजाज अभी तक इनविटेशन इशू किए हैं। तो जब इंडिया में दिखाते हैं, पाकिस्तान में दिखाते हैं कि हमने लाखों लोग भेज दिए, एक्चुअली एक प्रोविंस का जो कोटा है वो 100-125 से ज्यादा नहीं है पूरे साल का, पूरे साल का। और उन जो दोस्त इतने हाईलाइट कर रहे हैं, जो एजेंट वहां पे बैठे इतने हाईलाइट कर रहे हैं कि लाखों में भेज, भाई तुमने एक भी भेजा है?
सही बात है, और वो ऑथराइज भी नहीं है इस हवाले से। 99% जो एजेंट्स वहां पे बैठे हैं, दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा। वो आपकी नाम पे ही आपकी एलिशन डालते हैं। जबकि आप किसी ICCRC मेंबर से राब्ता कीजिए या लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कनाडा के जो लॉयर्स हैं जो इमिग्रेशन प्रैक्टिस करते हैं, दे कैन डू एंड रिप्रेजेंट योर एप्लीकेशन व्हाइल सिटिंग इन कनाडा इटसेल्फ। तो एक ही चीज कि अगर आप बिजनेस वीजा के बारे में कोई भी केस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उन लोगों से डिस्कस करें जो एक्चुअली केस कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग आते हैं कि 3 महीने में हो गया जी केस। मैं कहा जी कहां से 3 महीने में हो गया? यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 2 to 3 years अगर आप बिजनेस कैटेगरी में केस कर रहे हैं। और जितने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स 99% जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्शद भाई, उसमें पहले आपको वर्क परमिट दिया जाता है। अच्छा। आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट मिलने के बाद आपने बिजनेस एस्टैब्लिश करना है। जब बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, आपकी कंडीशंस मीट होगी, तब आपकी PNP इशू किया जाएगा फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। तो ये सारी चीजें देखनी है। हाँ, एक चीज और है अर्शद भाई कि बहुत सारे लोग कनाडा घूमने आते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस टू सेटल डाउन। उनके लिए ऑप्शन ये एग्जिस्ट कर रही है कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस कोई कनाडा में बाय कर लें। अच्छा, ठीक है। अगर ओंटारियो अगर उनको अच्छा लगा, कोई रेस्टोरेंट अच्छा लग गया, कोई ऐसा कोई गैस स्टेशन उनको अच्छा लगा, कोई ऐसा बिजनेस लगा जो विच इज प्रॉफिटेबल और जिसमें उनकी एक्टिव मैनेजमेंट है, जिस बिजनेस में वो सिर्फ पैसे डाल के बैठ जाएंगे, वो बिजनेस क्वालिफाई नहीं कराएगा। ऐसा बिजनेस हो जिसमें उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उस बिजनेस के ऊपर उनका वर्क परमिट हो सकता है। 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद वो उसकी PR उनकी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम सजेस्ट कर सकते हैं लुकिंग इनटू देयर प्रोफाइल। तो ऐसे सभी दोस्तों को हम कहेंगे कि आप अपॉइंटमेंट बनाएं, आके RDMD से एक बारी राब्ता कीजिए एंड वी विल गाइड यू कि आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि कौन सी ऑप्शन। हर प्रॉमिस का ज़ाहिर अपना एक प्रोसीजर उसके मुताबिक कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, और नेक्स्ट वीक आपसे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये जनाब ऑप्शंस भाई बेशुमार हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं। विजिट के लिए आइए, बिजनेस के लिए आइए, स्टूडेंट के तौर पर आ सकते हैं, पॉइंट सिस्टम के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन आप मशवरा उनसे लीजिए जो इस चीज़ को जानते हैं। ICC इमिग्रेशन का नंबर भी नोट कर लें, 9054612424। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द।